तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकूं। इस समय हम लोग कंटिन्यूअस नहीं रह रहे थे, लेकिन आपसे आज से हम लोग हमेशा रेगुलर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, पर डे एक दूसरे से मिलेंगे ताकि हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन टू गैदरिंग है वो एक दूसरे से बना रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो जी हाँ, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विल इंडिया बिकेम भारत। क्या इंडिया भारत बनने जा रहा है? क्या हमारे भारत का नाम चेंज होने जा रहा है? आखिर सोचिए कि कोई कल आपका नाम चेंज कर दे तो आपका नाम, तो आपकी पहचान क्या रह जाएगी? कल कोई भगवत गीता को मान गीता कह दे, कल कोई टॉर्च को मॉर्च कह दे, कल कोई बॉडी को शॉडी कह दे, कोल्ड ड्रिंक को मोल्ड ड्रिंक कह दे, पानी को नानी कह दे, तो बताइए इन सब का क्या मतलब रह जाएगा? आपका नाम ही आपकी अपनी पहचान होती है। अगर आपका नाम ही बदल दिया जाए तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। आधार कार्ड का मतलब खत्म हो जाएगा, पैन कार्ड का मतलब खत्म हो जाएगा, पासपोर्ट का मतलब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जब इंसान का जब नाम चेंज होता है इतनी उथल पुथल हो जाती है। यहाँ तो पूरे देश का नाम बदला जा रहा है। लोग कहते हैं कि इंडिया का नाम पहले भी भारत था, तो इसे बदल क्या रहे हैं? देखिए, इसे बदला जा रहा है ये चीज कि जो हमारा पहले ऑफिशियली जो नेम चलता था, जो हम लोग फॉर्मल लेटर्स में भेजते थे, जो इंटरनेशनल आपने जब कोई फॉर्म भरते तो देखिए वहां पे भारत नहीं लिख के आता, इंडिया लिख के आता है। तो उस चीज को हम लोग पहले इंडिया करते थे, लेकिन अब हम वो ऑफिशियली जो है उसे भारत करने जा रहे हैं। आखिर क्या है ये कंट्रोवर्सी? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को इंडिया का नाम बदल के भारत रखना पड़ रहा है? क्यों इस पे कांग्रेस और अपोजिट पार्टीज बहुत सारे एक्शन ले रही? भाई सीधी सी बात है, इंडिया में कुछ भी होता है तो सब अपने अपने वोट के लिए तो एक्शन तो लेते ही हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या है ये विल इंडिया बिकेम भारत? तो देखिए, हमें इस चीज को समझने के लिए हमें अपने देश के इतिहास को पन्नों को पलटना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। ये समय है 1857 के पास का या उससे पीछे का, जब हमारे भारत देश में अंग्रेज आए थे। तो जब अंग्रेज आए थे तो उस समय जो हमारा भारत था, तो जो अंग्रेज आए थे वो हम लोग की पाकिस्तान की तरफ से, उधर से लद्दाख वगैरह की तरफ से आ रहे थे। तो उधर से हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर से होते हुए एक नदी बहती जिसका नाम है इंदस रिवर। कुछ समय पहले काफी कॉन्फ्लिक्ट में चल रही थी इंदस वाटर ट्रीटी के नाम से। मैंने अब वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा या आई कार्ड पे लगा दूंगा। तो उस इंदस रिवर, जो इंदस रिवर थी, वहां से असल में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें भारत को जो है जो उनके पुराने नाम है उससे बोलने में बहुत समस्या हो रही थी। उस समय भारत का नाम जो था हिंदुस्तान बोलना भारत ब्रिटिशर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे, वो हिंदुस्तान बोल नहीं पाते थे। तो वहां की जो रिवर थी इंदस रिवर, पहले उन्होंने उसको इंदस बोला, इंदस करते करते वहां से हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ गया और तब से जो है हम लोग इंडिया अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो लोग इंडिया पड़ गया तो हम लोग इंडिया को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं? तो जैसा कि जानते हैं 1857 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है इंडिया, ब्रिटिशर्स का इंडिया पे कंट्रोल हो गया, उनका राज हो गया। तब से वो लोग जो है भारत पे राज करने लगे, अपने अपने नियम बनाने लगे, अलग अलग नियम उन्होंने बनाए, अलग अलग टैक्स ड्यूटीज बनाई, अलग अलग रूल्स बनाए। वो लोग सिर्फ उनका जो मेथड था वो क्या था कि अपनी जी इंडिया की इकोनॉमी यूज करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। भाई ब्रिटिशर्स का गोल क्या था इंडिया में आने का? ब्रिटिश का गोल था टू यूज इंडियन इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। तो उन्होंने सेम उसी चीज को बहुत सारे उन्होंने बदलाव किए। अब उस समय जो देखिए हमारे देश में अगर किसी राजा का किसी स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए मगध है, मगध में एक राजा का मगध है, मगध में मेरा कंट्रोल है, तो जो मैं कहूंगा वही होगा ना, जनता को तो मानना पड़ेगा। सेम उसी टाइम पे ब्रिटिश का जो क्या कह सकते हैं ना, किसी का जब भय बहुत ज्यादा होता है ना तो उसकी बात माननी पड़ती है, बहुत उसका जोर दबाव होता है। तो ब्रिटिश का उस समय काफी ज्यादा जोर दबाव और भय था।
तो सीधी सी बात है, हमारी देश की जनता उस समय इतनी काबिल नहीं थे कि ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेज की सरकार से लड़ सके या उनसे फाइट कर सके। भाई अगर उनके पास तो नए नए इक्विपमेंट से डेवलपमेंट था, अलग अलग तरीके के हथियार से, गोली, गदा, तलवार, कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ा, अब इससे तो उस टाइम की फाइट लड़ी नहीं जा सकती थी। तो हमारे देशवासियों की मजबूरी पड़ी कि उनके नियम को माने। तो तब से ये जो है इंडस रिवर से जो है इंडिया पूरे देश से प्रचलित हो गया। लेकिन जब प्रचलित हुआ, लेकिन जब हमारे देश का क्वेश्चन आता होगा ना कि सर जब प्रचलित हो गया तो जब हम लोग के देश का इंडिया पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ तब हमने इंडिया क्यों अडॉप्ट किया। तब देखिए हमें इंडिया अडॉप्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे और प्लस और भी ब्रिटिशर्स का बदलाव था। असल में जो इंडिया का जो डिवाइडेशन कर रहे थे वो कर तो रहे, तो वो तो जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स ही कर रहे थे। तो वो तो नहीं चाहेंगे ना कि जो इंडिया का नाम है वो हमारा खुद का नाम रहे। वो नाम जो है ब्रिटिशर्स का है। मतलब समझ लीजिए हम भारत इतने मूर्ख हैं, अभी तक जो है अपने देश का नाम अपनी संस्कृति और अपने कल्चर से नहीं जोड़ पाए हैं। मतलब अपने देश का नाम भी हमें किराए से लेना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें, संविधान तो किराए का लिया ही लिया, साथ में हमने अपने देश का नाम भी किराए का ले लिया। तो बताइए इंडिया और हमारे देशवासी कहते हैं मेक इन इंडिया। इंडिया जो है हमारा एक फूल है। इंडिया एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल जो है देखने में काफी सुंदर लगता है, लेकिन उसके पेड़ के पास जाएंगे तो कांटे होते हैं। तो सेम वैसे ही है, इंडिया के लोग बनते बहुत बुद्धिमान है लेकिन कर देते सब गड़बड़ सड़बड़। वैसे बुद्धिमान है भी, लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं ना, जल्दबाजी खराब होती है। तो वो चीज उस माहौल को कंट्रोल नहीं कर पा, उन्होंने इंडिया को, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ने जो है इंडिया को फिर एज अ इंडिया इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके विरोध में कई बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी बिल लाने की कोशिश की, या कई बार संसद में, पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज भी उठाई कि जो इंडिया का नाम है वो इंडिया से बदलकर भारत रखा जाए, क्योंकि जो इंडिया है वो हमारी संस्कृति का नाम नहीं है। कई बार उन्होंने बिल पास किया, बट ऑन दैट टाइम जो बीजेपी गवर्नमेंट थी वो ऐसा नहीं करने दे रही थी। मतलब वही जीएसटी वाला हाल है कि जब जो जीएसटी है तो सबसे पहले जो है कांग्रेस आना चाहती थी, लेकिन तब बीजेपी करने नहीं देती थी। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार तो बीजेपी ने कर दिया। सेम उसी तरीके से अब वही भी हो रहा है। कांग्रेस इस चीज को कई बार करने की कोशिश की, बट बीजेपी ने करने नहीं दिया। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी कर रही है अपना नाम क्रेडिट लेने के लिए। चलो वो तो हम पॉलिटिकल अफेयर से उस चीज को नहीं जोड़ सकते, बट ये कंट्रोवर्सी है। अब देखिए जो क्या बोलते हैं इसमें कंट्रोवर्सी, ये कैसे पता चला कि इंडिया का नाम जो है भारत बदल के रखा जा रहा है। तो देखिए जितने भी जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में हमारा G20 समिट अभी बहुत जल्दी हुआ है। G20 समिट में जो लोगों को, अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग नेताओं को, अलग अलग ऑफिसर्स को जो प्रेसिडेंट की तरफ से इन्विटेशन दिए गए हैं, उन इन्विटेशन में लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। नॉर्मली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उन लेटर्स में लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब इस प्रेसिडेंट ऑफ भारत का मतलब क्या है भाई, जब इंडिया है तो यहाँ से कंट्रोवर्सी चले कि इंडिया के नाम क्या है, रियलिटी में भारत लिख दिया गया है। और वैसे ही जहां पे हमारे मोदी जी G20 समिट में बैठे थे, उसमें जो नेम प्लेट थी नॉर्मली वहां पे इंडिया लिखा रहता था, उस नेम प्लेट भी अब भारत लिखा हुआ है। तो इसी के रिलेटेड चर्चा करने के लिए, पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए मोदी जी ने जो है 19 से 22 तारीख तक जो है एक कन्वेंशन मीटिंग बुलाई है, ताकि वो लोग इस चीज पे चर्चा कर सके। कन्वेंशन मीटिंग ये होती है, कन्वेंशन मतलब होता है मीटिंग, सभा, ठीक है। तो वो लोग सभा करेंगे और मतलब बहस चलेगी जैसे नॉर्मल पार्लियामेंट में कोई भी बिल चलता है। इससे पहले हमारे भारत में कई नामों से बुलाया जाता था, जैसे कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम कहां से आया, जब हमारे भारत देश में, जैसे कि आप जानते हैं कि आर्यंस रहते थे। तो जब आर्यंस रहते थे तो जो पर्शिया के लोग थे, तो वहां से जो है उसका नाम आर्यभट्ट पड़ गया। दूसरा नाम था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कहां से आया, देखिए जो हमारा क्या बोलते हैं, इंदस रिवर है, इंदस रिवर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी। तो जो पर्शिया के लोग थे वो सा को जो है हा बोलते थे, सा को वो हा बोलते थे, तो सा सिंधु नहीं वो हिंदू बोल देते थे, और उसी हिंदी सबसे हमारे भारत का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। कुछ लोग कंट्रोवर्स कहते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब है लैंड ऑफ हिंदूज,
बट अभी तक ऐसा हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि हम लोग ये साक्ष्य प्रमाणित कर सके कि जो हिंदुस्तान का मतलब जो है और द टाइम की लैंड ऑफ हिंदूज है। दूसरा नाम बड़ा पड़ा तियांजू। तियांजू हम लोग को चाइनीज वर्ड ने दिया था। असल में क्या जो चाइनीज थे वो सिंधु को अपनी सिंधु घाटी को जो है अपनी लैंग्वेज में जो है तियांजू बोलते थे, तियांजू, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके तियांजू बोलते थे। तो हमारे भारत देश को उससे पहले जो है तियांजू भी बोला जाता था। प्लस हमारे भारत देश को इससे पहले जो है पवन सॉरी जम्बू द्वीप भी बोलते थे। जम्बू द्वीप क्यों बोलते थे? देखिए एट दैट टाइम जब ये बहुत पुरानी बात है, जब वेदांत वगैरह वगैरह का टाइम चल रहा था तब जो माना जाता था, सॉरी ऋग्वेद में हमें इसका प्रमाण साक्ष्य मिलता है कि एट दैट टाइम जो है सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट थे। तो उस समय भी जो है हमारे कॉन्टिनेंट में जो है जम्मू यानी कि ब्लैकबेरीज के बहुत सारे पेड़ लगे थे और कई एलिफेंट्स रहते थे। तो जब वहां पे ब्लैकबेरीज के काफी ज्यादा पेड़ थे, बहुत ही यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्स चलता है, तो उन्होंने उसका नाम वहां से जम्बू द्वीप रख दिया। जम्मू का पेड़, तो वहां से उनको नाम जम्बू द्वीप रख दिया गया। तो यहाँ से बहुत सारे हम लोग को इंडिया के काफी नाम चढ़े। तो ये कंट्रोवर्सी है। देखिए ये है पूरा मामला। अब देखिए क्या होता है कि इंडिया का नाम भारत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फिलहाल तो पड़ता ही है। मोदी जी गवर्नमेंट है, जो चाहते हैं वो कर तो देते ही है भाई। सही से बात है, उनकी जनसंख्या पार्लियामेंट में ज्यादा है तो कांग्रेस क्या, अपोजिट पार्टीज क्या ही कर पाएंगे। इसका इसी पीछे एक कंट्रोवर्सी जो है आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में चल रहा है कि कांग्रेस जो है कह रही है कि हमने अपने जो अलायंस है उसका नाम इंडिया रखा है, इसलिए जो है नरेंद्र मोदी जी इंडिया का नाम भारत बदल रहे हैं। देखिए असल में हुआ क्या, जो कांग्रेस है 2024 का इलेक्शन आने वाला, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा का, तो उस लोकसभा में जैसे जानते हैं कि अब तो कांग्रेस का उतना बोलबाला नहीं रहा जितना पहले था। तो उस लोकसभा इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, कुछ पार्टीज को मिला के गठबंधन किया है, अलायंस किया है। जो कुछ पार्टीज को मिला के गठबंधन और अलायंस किया गया है, उस अलायंस का नाम जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है इंडिया रखा है। तो हमारे राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के लीडर, वो कह रहे हैं कि अगर हमने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, इसलिए जो है बीजेपी जो है इंडिया का नाम बदल के भारत रख देती है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। इससे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि इंडिया हमारे भारत का नाम नहीं है, दोस्तों कल्चरल आना चाहिए। अच्छा, मैं इसी को बताना पड़ गया कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। भाई मैंने आर्यभट्ट बता दिया, हिंदुस्तान बता दिया, जम्बू द्वीप बता दिया, ताइंजी, तो मेन पॉइंट तो बताना ही भूल गया। देखिए हमारे भारत का नाम भारत कहाँ से पड़ा। तो देखिए ये समय है उस टाइम का जब रामायण का समय टाइम पे समझिए। उससे पहले जो रामायण के जो वंशज थे उसी में एक वंशज का रामायण, जैसे कि जो राम दशरथ जो है राम जी के पिता थे, तो राम जी के कुल के ही पीछे राजा हुआ करते जिनका नाम था दुष्यंत। वो जो दुष्यंत थे उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था भरत। उसके पीछे एक कहानी है कि जो मैं आपको विस्तार में समझता हूँ। उसके पीछे कहानी क्या है कि जब दुष्यंत और उसकी एक लड़की से उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसमें उनको कुछ श्राप मिल गया था, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो एक दूसरे को भूल गए थे। तो ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। तो उनसे जब उन लोगों ने, दुष्यंत उसकी वाइफ ने माफी मांगी, तो उन्होंने कहा जब आप लोग जो है एक दूसरे से बच्चे के साथ मिलोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो सेम किसी टाइम पे जो है राजा दुष्यंत जो है जंगल में शिकार करने जाते हैं, और शिकार के टाइम पे उन्हें जो बच्चा मिलता है वो बच्चा उन्हीं का होता है, भरत। और वो कुछ बातचीत होती है, उसके बाद लेके जाते हैं, देन दोनों लोग साथ में रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का नाम है उसके बेटे के नाम भरत से जो है भारत आया है। इसका भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा मानना यह है कि जो राजा दशरथ के पुत्र जो थे, एक भरत थे, राम थे, और क्या बोलते हैं लक्ष्मण वगैरह, और भी कोई हो, मुझे इतनी रामायण की जानकारी नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि जब जो राम जी है वनवास के 14 साल के लिए गए, तो जितना दशरथ यानी राम के पिता के मरने के बाद जितना भी कारोबार था राज्य का, वो पूरा दशरथ के नाम पे आ गया। सॉरी, क्या बोलते हैं, भरत के नाम पे आ गया। तो भरत जो थे वो राम जी की काफी इज्जत करते थे, काफी रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने जो है उनका मानना था कि ये जो गद्दी है हमारे बड़े भाई की है। तो उन्होंने जो है राज सिंहासन पे उनके पांव के क्या बोलते हैं
लकड़ी के जो होते हैं जैसे चप्पल टाइप का ही होता है या घेरा हुआ, मुझे याद नहीं, जो भी बोलते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे इतनी कल्चर नॉलेज नहीं, तो उसमें जो है तो लकड़ी का जो पैर है उसके वहां रख के पूजा करते थे और राष्ट्रासन वो चलाते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो भरत था, भरत के नाम से जो है भारत का नाम, तो इंडिया का नाम भारत का नाम देश से प्रचलित हुआ। इसके पीछे और भी कहानियां हैं, लेकिन इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। बट कह ही सकते हैं कि जो हमारा पीछे जो हमारे जितने भी कल्चर है, जो कुछ भी हुआ उसका भी कोई खास एविडेंस नहीं है, बट हम लोग मानते हैं। भगवान का कोई एविडेंस नहीं है मगर मानते हैं भाई दुनिया में कोई तो है जो पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, कोई तो है जो बारिश को चला रहा है। फिलहाल जो कुछ भी है एक एनर्जी के फॉर्म में है, उस एनर्जी को हम लोग भगवान मानते हैं। तो ये सब कुछ है। अब जो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।